प्लस रूट टू आर दी इरेशनल नंबर्स। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो हम सपोज करते हैं कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। तो यानी कि हम अपोजिट को सपोज करके चलते हैं, ठीक है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम 1/√2 को लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग a एंड b आर को प्राइम्स। ए एंड बी क्या को प्राइम्स होने चाहिए। को प्राइम्स का मतलब इन दोनों का ए एंड बी के जो कॉमन फैक्टर हैं वो ओनली 1 होगा, यानी कि 1 एज ए कॉमन फैक्टर। ओनली 1 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, ए और बी में, ठीक है। तो अब हमें क्या इसको फॉल्स प्रूफ करना है, क्योंकि हमें बेसिकली इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम रेशनल लेके चले तो हमें दिखाना है कि यहाँ कुछ गलती है, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से आएगा b इक्वल टू a√2, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो आएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2a², ठीक। अब देखिए 2 एक प्राइम नंबर है जो इस राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है 2a² को, लेकिन 2a² इक्वल है b² के। तो यहाँ से क्या आएगा कि 2 डिवाइड्स b², ठीक। लेकिन 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो बाय थ्योरम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स b इटसेल्फ, ठीक है। अगर 2 b को डिवाइड कर रहा है तो b को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into k, वेयर k इज सम इंटीजर, ठीक है। बेसिकली k क्या है, क्वोशिएंट है और रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक। इस b की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे a रूट इसमें b² इक्वल टू 2a² में। देखिए यहाँ से क्या आएगा, विच इम्प्लाइज 4k² इक्वल टू 2a², विच इम्प्लाइज 2k² इक्वल टू a²। तो देखिए सेम सिनेरियो यहाँ पे हम यूज करेंगे कि जो 2 है वो इसको डिवाइड कर रहा है 2k² को, लेकिन 2k² इक्वल है a² के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड्स a², लेकिन 2 क्या एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a इटसेल्फ, ठीक। तो देखिए 2 डिवाइड्स b आया था यहाँ से, और यहाँ से क्या है 2 डिवाइड्स a। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a एंड b, बोथ दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक है। लेकिन हमने जो यहाँ पे क्या सपोज किया था कि a एंड b क्या है, दोनों को प्राइम्स हैं, यानी कि इन दोनों बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो ओनली 1 होगा। लेकिन हमने यहाँ क्या शो किया है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इनका कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये बात तो गलत है। तो इसका मतलब क्या है, विच इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि 1 ही इन दोनों का कॉमन फैक्टर है a एंड b का। तो इम्पॉसिबल होने का क्या मतलब है कि हमने जो सपोज किया था दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, ये गलत है। दिस इम्प्लाइज 1/√2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, जो हमने जो सपोज किया था वो गलत था। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, 1/2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से हमें b एंड c को प्रूफ करना है। तो देखिए b पार्ट इज प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। तो वही काम करेंगे, 7√5 को हम a/b की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि रेशनल नंबर की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर, जो हमने स्टार्टिंग में सपोज किए थे, ठीक है। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम्स, ठीक। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं √5 दिस इज इक्वल टू a/7 इंटू b, ठीक है। तो देखिए a हमने लिया था इंटीजर, तो ये न्यूमरेटर है वो होगा हमारा एक इंटीजर, ठीक। और b हमने b भी लिया था हमने एक इंटीजर, और डिनोमिनेटर में है 7 इंटू b। अगर हम किसी इंटीजर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक इंटीजर आएगा, और b नॉन जीरो था, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज नॉन जीरो, ठीक है। तो a/7 भी क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि जो √5 है, √5 कैसा नंबर है कि इरेशनल नंबर है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि इरेशनल नंबर दिस इज इक्वल टू रेशनल नंबर, तो जो एक गलत है, ठीक। तो यानी कि हमने जो एक अजम्पशन लिया था दैट 7√5 इज इक्वल टू a/b, यानी कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब 7√5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो 7√5 इज एन इरेशनल नंबर होगा, ओके। तो नेक्स्ट है सी पर, दैट इज 6 + √2। अब देखिए इसको देखना है कि क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं। तो सेम इसको भी हम एक रेशनल नंबर सपोज करते हैं a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम्स, ठीक है। तो यहाँ से √2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू a/b - 6, ठीक है। तो देखिए √2 कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये हम जानते हैं।
और ए अपन बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, और 6 को हम लिख सकते हैं 6/1 जो कि एक रेशनल नंबर है। तो डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर इज अगेन ए रेशनल नंबर। तो ये क्वांटिटी होगी रेशनल नंबर की, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया कि इरेशनल नंबर दिस इज इक्वल टू रेशनल नंबर जो इम्पॉसिबल है। देयरफॉर हमने जो अजम्पशन लिया था 6+√2 इज इक्वल टू अ रेशनल नंबर, दिस इज रॉन्ग। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 6+√2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके।